अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो एक नए उन्वान के साथ हम आज फिर से खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, हमारी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो हमने आपके मैसेजेस को देखते हुए, आपकी रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने वो तय किया है कि हम अपनी आज की वीडियो का उन्वान क्या रखेंगे। अहबाब, हमें बहुत से मैसेजेस मौसूल हुए, सैकड़ों लोगों ने हमारे से रब्ता किया, वीडियोस पर कमेंट किए जिनमें उनका कहना था कि हमें इस्लामिक सॉल्यूशन हमें वो ऐसी आदात बताएं, ऐसे फ़ेल बताएं जिनको करने से हमारे कामों में से या हमारे घर से बरकत उठ जाती है। क्योंकि बहुत से अहबाब का ख्याल था कि उनको ये शुबा था कि उनके काम में जो काम वो करते हैं या उनके घर में बरकत नहीं है, और वो कौन सी कोताहियाँ उनसे हो रही हैं जिनकी वजह से वो बरकत ख़त्म हो चुकी है या उनके कामों में बरकत मौजूद नहीं है। इसलिए हम अपनी आज की वीडियो में आपको वो तमाम अवामिल बताने की कोशिश करेंगे, वो कुछ काम बताएंगे, कुछ फ़ेल ऐसे बताएंगे जिसके ज़रिए से हो सकता है कि वो काम आपने किए हों जिनकी वजह से आपके कामों के अंदर या आपके घर के अंदर बरकत नहीं है। अहबाब, अपने आज के मौजू की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे इल्तमास है कि आप इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ आपको अगर कोई वजीफ़ा दरकार है आपको, तो आप हमारे वीडियोस सेक्शन में चले जाएं, वहाँ बहुत से वज़ाइफ बहुत से मौज़ूआत पर मौजूद हैं। अगर आपको अपना मतलूबा वजीफ़ा वहाँ नहीं मिलता तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें या हमसे हमारे फेसबुक पेज पर रब्ता कर लें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द आप तक मतलूबा वजीफ़ा पहुँचा दिया जाए ताकि आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अहबाब, आपसे एक और इल्तमास है कि आप इन वीडियोस को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों और अपने प्यारों के पास ज़रूर पहुंचाएं। शेयर कीजिए इन्हें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और उनको जो भी मालूमात दरकार हैं वो उन्हें इन वीडियो से ज़रूर मिल सकें, और ताकि हमारे लिए भी अल्लाह पाक अजर लिख दे। अहबाब, अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले एक मरतबा, जिस तरह के हम हर वीडियो में करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर बाकायदा तौर पर अपने आज के वजीफ़े की जानिब बढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अहबाब, दरूद शरीफ के बाद हम अपने आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं, जिसका उन्वान आपको मैंने पहले बताया, जिसका उन्वान है कि वो कौन से चंद काम हैं, वो कौन से चंद फ़ेल हैं जिनको करने से हो सकता है हम वो करते हों और हमारे कामों में बरकत मौजूद नहीं है। अगर तो किसी को शुबा है कि उसके काम में बरकत मौजूद नहीं है तो उसको गौर करना चाहिए अपने फ़ेल पर, अपने कामों पर, कि क्या उससे ये काम तो सरजद नहीं होते। अगर तो होते हैं तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि इन कामों से जिस कदर हो सकता है इस फ़ेल से ज़्यादा बचा जाए, और ताकि अल्लाह पाक हमारे दीगर कामों में, हमारे घर में अपनी बरकत का नज़ूल फरमाए। और जब अल्लाह की बरकत हमारे कामों में, हमारी सरगर्मियों में शामिल होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक तो हमारे जो काम हैं वो आसान होते चले जाएंगे, और उसके साथ साथ हर काम जो है वो सीधा होता चला जाएगा, एक सीधे रास्ते पर आ जाएगा और हमें कम मेहनत में ज़्यादा फल मिल सकेगा। तो हबाब, हम अपने आज के वो जो आप चंद फ़ेल हैं जो आपको बताने के लिए हमने इस वीडियो का एहतमाम किया है, वो बताते हैं कि वो चंद फ़ेल कौन से हैं। अहबाब, नंबर एक, झूठ बोलना। अहबाब, झूठ बोलना जो है इसकी बहुत सख्त वईद सुनाई गई है दीन इस्लाम के अंदर भी। और अहबाब, झूठ बोलना वो ऐसा मकरूह फ़ेल है जिससे इंसान और बहुत सी बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। सीरत का अहबाब एक बहुत ही मशहूर और मारूफ वाक़या है, जबकि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत से गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ।
तो सरकार कायनात ने इरशाद फरमाया कि तुम सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो। तो अहबाब ये वाक़या सब ने गालिबन सुन रखा है। उस शख्स ने झूठ बोलना छोड़ा तो अहबाब उसके आहिस्ता 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 दीगर तमाम गुनाह भी छूटते गए। तो अहबाब झूठ बोलना एक ऐसा मकरूह फ़ेल है जो हमें बहुत से और गुनाहों में मुब्तला फरमा देता है, बहुत से और गुनाहों में मुब्तला कर देता है। तो अहबाब झूठ बोलने से गुनाहों के दरवाज़े खुलते चले जाते हैं। झूठ बोलना गुनाह की तरफ बढ़ने की तरफ पहला कदम है। झूठ बोलना अहबाब उर्दू का एक माकूला भी बड़ा मशहूर है, मारूफ है कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर हमें और बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अहबाब इससे साबित होता है कि झूठ बोलना बहुत शदीद और सख्त गुनाह है और इसकी इस्लाम में बहुत सख्त वईद है। हत्ता कि इसके ऊपर लानत की गई है कि लानतुल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अहबाब झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है, ये कुरान पाक में आया है। तो अहबाब हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि बहुत सख्ती से कोशिश करनी चाहिए कि हम झूठ हरगिज़ ना बोलें। झूठ बोलने से एक तो गुनाह होता है, उसके बाद दुनिया और आखिरत में इंसान के लिए सख्त वईदें हैं, और उसके बाद इससे हमारे हर काम में, ज़िंदगी में जो भी हम और काम करते हैं उसके अंदर से बरकत भी उठ जाती है। और जब हमारे कामों से बरकत उठ जाती है तो हम कितनी भी इनपुट दें, हम कितना भी काम जोशो खरोश से करें, अगर उसमें बरकत नहीं होगी तो हमें उसका उतना आउटपुट, उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा और ना ही नज़र आएगा। तो अब आप कोशिश कीजिए जितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा कि झूठ बोलना ख़त्म कर दीजिए। जो मर्ज़ी हो जाए, ज़मीन आसमान ऊपर से नीचे हो जाए, आप किसी काम में झूठ ना बोलें। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं, आप हर बात को साफ साफ कहना शुरू कर दें। इससे हो सकता है कि आपके दुनियावी ताल्लुकात में थोड़ा बिगाड़ आ जाए, थोड़ी परेशानी आपको हो, लेकिन अब आप दुनियावी ताल्लुकात के आगे अल्लाह का जो फरमान है, जो अल्लाह का हुक्म है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम झूठ जैसी लानत से अपने आप को छुड़वा लें, तो इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें नाजिल हो जाएंगी। अब जो दूसरा काम है वो जिससे हमारे रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है, वो कहा जाता है कि रिस्क की बेअदबी करना है। अब जी हाँ, रिस्क की बेअदबी करने से भी हमारे कामों में से और हत्ता कि हमारे रिस्क में, मालो दौलत में अल्लाह पाक बरकत उठा लेता है। अहबाब जिस तरह हम रिस्क जब खाते हैं, हम शादियों की मिसाल लेते हैं, शादियों पे रिस्क को बड़ी फरावानी से ज़ाया किया जाता है, खाया कम जाता है, ज़ाया और फेंका ज़्यादा जाता है। तो अहबाब ये सब रिस्क की बेहुरमती, उसकी बेअदबी और अल्लाह की नाशुक्री को ज़ाहिर करते हैं कि जब हम रिस्क की बेअदबी करते हैं तो हमारे रिस्क में से, हमारे मालो दौलत में से बरकत को उठा लिया जाता है, और उसके बाद फिर हम तरह तरह के दीगर हम कोशिशें करते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत आ जाए। हम दूसरे वसाइल जो है उनको इस्तेमाल करने की कोशिशें करते हैं, लेकिन हम असल जो बुराई की जड़ है उसको नहीं पकड़ते कि असल बुराई की जड़ है रिस्क की बेहुरमती करना। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम रिस्क की बेहुरमती, रिस्क को ज़ाया हरगिज़ ना करें। खाना खाएं, जितना खाना है उतना प्लेट में डालें और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें, ताकि उनसे दूसरों का भला हो, या वो खाना बाद में गरीब गुरबा में भी तकसीम होने के काबिल हो। तो अब रिस्क की जो बेहुरमती है उसको तर्क कर दीजिए। उससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप ये काम करेंगे तो अब आपके काम में अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके माल में, आपकी दौलत में बरकतें ही बरकतें नाजिल फरमा देगा। तीसरे काम की तरफ बढ़ते हैं। अब वो तीसरी कौन सी बुरी आदत है जिसकी वजह से हमारे रिस्क में, हमारे माल में, हमारी दौलत में, हमारे घर में, हमारे निज हर काम में से बरकत उठा ली जाती है। अहबाब वो काम है नमाज से कोताही करना। अहबाब जी हाँ, नमाज से कोताही करना। नमाज जो है एक बुनियादी रुकन है दीन इस्लाम का, और जब इससे ही कोताही की जाएगी तो हमें फिर अल्लाह से बरकतों की तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि अगर हम अल्लाह के इतने वाज़े, इतने वाशगाफ हुक्म को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, उन आँखों की ठंडक को अब जब हम तर्क कर देंगे तो फिर हमें किसी बरकत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
अब आप नमाज कायम कीजिए, ज़रूर कायम कीजिए। नमाज ही ठंडक है, नमाज ही दिल का, दिमाग का चैन और सुरूर है। इसके बगैर ना आपके दिल को सुकून है, ना आपको दिन में सुकून है, ना रातों को सुकून है। तो अब आप नमाज जो है इसको ज़रूर कायम कीजिए। नमाज अगर छोड़ेंगे तो इसकी एक तो सख्त वईद है, सख्त गुनाह है इसका, और उसके साथ साथ दुनिया और आखिरत में सिर्फ़ और सिर्फ रसवाई है। नमाज के बगैर एक मुसलमान की जो शख्सियत है उसकी पहचान ही नमाज है। जब मुसलमान दिन में 5 मरतबा अल्लाह के सामने जाकर सर बसजूद होता है, अल्लाह को सजदा करता है, अपना माथा रगड़ता है, पेशानी रगड़ता है, तो हबाब इंसान के अंदर आजिज़ी आती है। इंसान अपनी असल हैसियत को पहचानता है कि मेरी असल जो हैसियत है, मेरी औकात जो है वो क्या है। जब इंसान अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ाना हैसियत में आ जाता है तो हबाब यकीन कीजिए अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है। अल्लाह ने नमाज को बहुत पसंद फरमाया है। पूरी की पूरी नमाज हमारे लिए रहमत है, दुआ है, फजीलत है, अल्लाह की हम्दो सना है, और नमाज में सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फ़ायदा है, किसी और का नहीं। तो हबाब तीसरी जो और आखिरी चीज़ है जिससे हमारे मालो दौलत, काम, रिज़्क, घर बार में से बरकत उठा ली जाती है, वो है कि जब किसी घर में नमाज की कोताही हो, नमाज ना पढ़ी जाती हो, तो ऐसे घर में से अल्लाह पाक बरकत को उठा लेता है। तो अब आप कोशिश कीजिए, अपने घर में नमाज कायम कीजिए, अपने घर वालों को नमाज की तरगीब दीजिए, ख़ुद भी नमाज पढ़िए, बाकियों से भी पढ़ाइए, ताकि दुनिया और आखिरत आपकी संवर सके और आपके कामों में बरकत आ सके। अहबाब, अगर आपको ये पैगाम पसंद आया है, ये जो 3 फ़ेल हमने आपको बताए हैं कि जिनको करने से बरकत ख़त्म हो जाती है, आप कोशिश कीजिए कि इन 3 फ़ेलों को आप इनकी पाबंदी कर सकें, आप नमाज कायम कर सकें, और दीगर दूसरे जो फ़ेल हैं आप बच सकें उनसे। और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब ये काम करेंगे तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके माल में, आपकी जान में, आपकी दौलत में, आपके घर में, आपके हर काम के अंदर अपनी बरकत शामिल फरमाएगा। और जब मोमिन को अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी मिल जाती है तो यकीन कीजिए बड़े से बड़ा पहाड़, बड़े से बड़ी चोटी को वो सर करने के लिए सर पे कफन तक बांधने को तैयार हो जाता है और वो उस काम को कर गुजरता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकमुल्लाह खैर।